क्या आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, ब्रिजेस हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स हैं। कौन लोग हैं भाई जो इन प्रोजेक्ट्स को कामयाबी के साथ सोचते भी हैं और फिर बना भी देते हैं? किस तरीके से माइंड के अंदर एक सोच होती है, उसको रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करना। इन सब चीजों के पीछे एक ही चीज है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप अगर इंजीनियर हैं तो इन चीजों को आसानी के साथ समझ सकें। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की। सबसे पहले देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है ना, आज के टाइम के मुताबिक जो इंडस्ट्री के अंदर इसकी वर्थ है वो है $10 ट्रिलियन की। आप चाहे यूरोप की बात कर ले, अमेरिका, गल्फ रीजन, आपका साउथ एशिया, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक पीक पे होती है। अब सबसे पहले ना कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को समझते हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में 3 जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके दरमियान कन्फ्यूजन चल रही होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप पूरी दुनिया के अंदर, चाहे आप एक इंडिविजुअल लाइफ लेवल की बात कर ले या फिर आप एक इंडस्ट्रियल लेवल की बात कर ले, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो हर जगह पे इंप्लीमेंट होती ही है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जब आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बिल्डिंग है, रोड्स हैं, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स, एमईपी के प्रोजेक्ट्स, यहां पर जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंस्ट्रक्शन के साथ कंबाइन करते हैं, दैट वुड कॉल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ डिजाइन। तो वो जो डिजाइन कहलाता है, to document that design, to draft that design requirement, and to convert that idea into a perfect design successfully, that would be called engineering management. अब हम बात करेंगे सिर्फ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के ऊपर। अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिफाइन करें इस वीडियो को डिटेल में आगे बयान करने से पहले, तो मान लो कि आपने यार एक बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनाना है, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट हो सकता है, सोलर का प्रोजेक्ट, गाड़ी बनानी है, आपने मोबाइल की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आप उस प्रोडक्ट को सिर्फ पहले सोच लें। एक तरफ हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को हमने सक्सेसफुली डिलीवर करना है। एक फेज से लेके एंड तक हमने इसको डिलीवर करना है। उसकी स्टेजेस होती हैं ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग बनेगी तो उस बिल्डिंग के अंदर हमें सबसे पहले उसकी डिजाइन बनाना पड़ेगा, फिर उसकी क्वांटिटीज को टेक ऑफ करना पड़ेगा, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें उसकी फाउंडेशन बनानी है, कॉलम्स बनेंगे, बीम बनेगा, फिर उसकी टॉप स्लैब होगी, फिर एमईपी का काम आएगा। इसी तरीके से रोड के जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, वहां पे आपको पता है कि रोड की पूरी लेयर्स चलती हैं। पहले मिट्टी की लेयर चलेगी, फिर सैंड की। ये डिफरेंट तरह की स्टेजेस हैं। आपका पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, वहां पे आपकी फैब्रिकेशन शीट्स, उनकी फैब्रिकेशन होगी, रोलिंग होगी, उनकी वेल्डिंग होगी, पाइप बनेगा, पाइप को वेल्ड किया जाएगा। इसी तरीके से आपके टैंक्स हैं एंड सो ऑन। इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स की भी इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दी जा सकती है। अब जब ये समझ लेते हैं ना एक चीज की, यानी कि एक चीज कंस्ट्रक्ट की जाएगी, डेवलप की जाएगी, खाली इसको डेवलप करना मकसद नहीं होता। इस कंस्ट्रक्शन के साथ एक दूसरा लफ्ज भी जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। अब कंस्ट्रक्शन की आपको समझ आ गई, कंस्ट्रक्शन के लफ्ज का क्या मतलब है, उस चीज को बनाना, उसके डिफरेंट स्टेजेस, उसके अकॉर्डिंगली, उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने डिलीवर करना है। एंड द सेकंड वर्ड विच इज गोइंग टू गिव अस मोर विजन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे हम किसी की शादी पे जाते हैं और हम जब घर वापस आते हैं तो हम लोगों को, अपने घर वालों को कहते हैं कि यार मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई इवेंट है तो हम कहते हैं यार यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। यूजुअली तौर पे इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया जाए तो इसमें 2 से 3 फैक्टर्स होते हैं। वो जो शादी जो मैं अटेंड करके आया हूँ, वो मैनेजमेंट इसलिए अच्छी थी कि उन्होंने खाना टाइम पे खोल दिया होगा, टाइम मैनेजमेंट। उन्होंने खाना बहुत अच्छा बनाया था, पैसे लगाए थे, कॉस्ट मैनेजमेंट। वहां पे लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया, पीपल्स मैनेजमेंट। ये 3 फैक्टर्स होते हैं। जब हम स्पेसिफिकली बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, रोड, पाइपलाइन, आपका एचवीएसी, एमईपी, व्हाटएवर, the major things is to plan that work, to schedule that work in terms of time management। कब, कहां पे, कौन से काम होने हैं। अकॉर्डिंगली आपने उसकी कॉस्ट मैनेजमेंट भी करनी है। जब वो काम करने हैं तो वी नीड दैट मच मनी, कैश फ्लो, वी नीड सर्टन क्रू, लाइक रिसोर्सेज। मुझे ये काम इस टाइम स्लॉट और विंडो में करना है और मुझे अकॉर्डिंगली वेल्डर चाहिए, हेल्पर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, मुझे क्यूए क्यूसी की टीम चाहिए, राइट। सो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा कि एक इफेक्टिव प्लान करना, अपने काम को शेड्यूल करना,
ये हो गया आपका थॉट, जो आपने सोचा कि आपने इस तरीके से काम करना है, एंड देन टू इम्प्लीमेंट दैट वर्क, लाइक उसको कन्वर्ट करना, थ्योरेटिकल चीज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए इफेक्टिवली आपने जो कॉम्पिटेंट स्किल्ड रिसोर्सेज हैं वो साइट के ऊपर डिप्लॉय करना, ताकि वो काम करके डिलीवर कर सके। और उनकी जो पेमेंट है, यानी कि ऑब्वियसली अब काम करवाएंगे तो एक्सपेंस आएगा ना, यू आर गोइंग टू इंकर कॉस्ट, कैश फ्लो, सो कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। फिर उस काम को भी आइडेंटिफाई करना, काम कितना है, कौन करेगा। सो दीज आर द मेजर थिंग्स यू आर गोइंग टू डील विद इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। देन क्वालिटी मैनेजमेंट, कि यार वो काम हो तो रहा है बट ये काम स्टैंडर्ड के मुताबिक है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, आश्टो के स्टैंडर्ड्स हैं, मैकेनिकल के प्रोजेक्ट में एजमी के स्टैंडर्ड्स हैं, यू हैव टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट एज वेल। सो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, काम को प्लान करना, उसका काम को प्लान करने के साथ साथ उसकी टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री रिपोर्टिंग, टैम्पलेट्स, प्रोसेस ओरिएंटेड चीजें वेरी करती हैं, बट ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। अब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जैसे कि टेक्नोलॉजी, एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मेरे ख्याल में इंजीनियर्स को कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए ऑब्वियसली। बट if you want to become a skilled construction manager, like you have to start your job career, so there are certain things you can learn, like you have to learn planning, planning कैसे होती है, planning के कुछ concepts हैं। वर्ल्ड वार टू के अंदर अमेरिकन नेवल फोर्सेस ने क्रिटिकल पाथ मेथड डिवाइस किया था, that if we are going to manage our work with the perspective of critical path method, then we are going to identify major things on urgent basis, it is going to help us out। सो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आपने अपनी पूरी कंस्ट्रक्शन जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप कैसे करना, उसकी डिफरेंट स्टेजेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहले मुझे फाउंडेशन चाहिए, फिर कॉलम्स चाहिए, फिर मुझे बीम्स चाहिए, फिर छत चाहिए, फिर एमईपी का काम है, कैसे मैंने, तो उसको क्रिटिकल पाथ मेथड के थ्रू आपने डिलीवर करना है। सो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन है, दैट उसके लिए आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। पहले सादगी का जमाना था तो लोग पेपर के ऊपर काम करते थे, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हाईलाइट मेजर लेवल माइलस्टोन्स ओनली। देन एक्सेल का टाइम आया, फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, बट राइट नाउ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जबकि प्राइमरी P6 इज बीइंग यूज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, जहां पे आप इफेक्टिव तरीके से रिसोर्स डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, इनकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। So Primavera P6 is much in demand. For those people, I'm going to advise जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जैसी एक यानी कि फील्ड को, जिसका फ्यूचर के अंदर एवरग्रीन फ्यूचर है, उसको अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू लर्न Primavera P6 and you have to learn planning control standards, you have to learn the methods, how to implement these things in effective way। और गल्फ रीजन के अंदर ऑब्वियसली यू नो दैट इन यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, एज लॉन्ग एज इट कंसर्न्स विद जॉब कैरियर पर्सपेक्टिव्स, बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। आप अगर साइट इंजीनियर हैं, यू कैन ज्वाइन दिस जॉब कैरियर बिकॉज आपका साइट का एक्सपोजर है। अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं, यस यू कैन लर्न एंड यू कैन ज्वाइन दिस जॉब कैरियर। एक प्लानिंग इंजीनियर या जूनियर प्लानर के तौर पे आप इस फील्ड को ज्वाइन करते हो, और फिर अपने स्किल्स को ऐड करने के बाद, एक्सपीरियंस एड ऑन होने के बाद, अब आहिस्ता आहिस्ता एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन तक जा सकते हो। बट फर्स्ट, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड? एक्सेल आना चाहिए आपको, अपनी फील्ड के मुतालिक नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल, देन यू शुड नो प्राइमरी P6, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट एज पर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कि किस तरीके से इन चीजों को, फिर अगर आप गल्फ में काम करना चाहते हैं, अरामको, एडनॉक, तो उनके टेम्पलेट्स को अगर आप समझते हैं कैसे वो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। सो दीज आर द मेजर थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड टू बिकम अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर, या आप इन चीजों को अगर एक कैरियर के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं। अब इसके बाद एक और चीज आती है, आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का पता चल गया, द सेकंड थिंग क्या क्या चीजें सीखनी है वो भी पता चल गया, आपको इसका इम्पैक्ट भी बता दिया कि गल्फ रीजन के अंदर इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। जैसे आपने देखा होगा नियोम, आपका दुबई पूरे का पूरा नए सिटीज बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, आपके ओमान है, बहरीन है, मतलब वहां पे स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन भी आ रहा है, स्टेडियम बन रहे हैं फुटबॉल के। अब सऊदी अरब के पास भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं स्पोर्ट्स को लेकर, ये सब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंडर आते हैं।
सो अगर आप इन चीजों को सीख लेते हैं और सीखने के बाद आई वुड सजेस्ट यू शुड ट्राई टू एडवर्टाइज योर सेल्फ ऑन लिंक्डइन। अपने आप को लिंक्डइन के ऊपर एडवर्टाइज करें that you know these skills, and then try to connect with those people who are hiring civil engineers, electrical, mechanical in construction industry. So that is what I just wanted to share with you people, that how vast this field is, like construction management. और कहाँ से स्टार्ट करना है? बड़े बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है। इधर यू आर अ मिड कैरियर लेवल इंजीनियर, बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, क्यूए क्यूसी में हैं, फील्ड इंजीनियर हैं, साइट इंजीनियर्स हैं, दे कैन आल्सो स्टार्ट दिस जॉब कैरियर बाय लर्निंग दीज थिंग्स। इवन आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है वो जीरो नहीं होगा। आई नो दिस क्वेश्चन इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। सो वो एक्सपीरियंस आपको इस चीज को समझने में ज्यादा हेल्प आउट करता है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू लर्न अ वेरी डायनामिक काइंड ऑफ थिंग, यू कैन आल्सो ज्वाइन माय अपकमिंग लाइव वेबिनार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर मैं कंप्लीट एक स्पेसिफिक तरीके से भी गाइड कर सकता हूं। आई वांट from you people to write in the comment area about construction management any query, so my team and I can approach you people and I can make another video for construction management. I hope आपको अच्छी लगी होगी। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, और फीडबैक देने से पहले I would again request you people to subscribe this channel, ताकि आइंदा भी कोई वीडियो बने तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। See you inside my next webinar.